वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल। आज हम आपके पास यहाँ पे हमारे सोल्यूशन चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे और टेक्सचुअल क्वेश्चन में जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 1 रहता है वो है, मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। इट इज योर टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल रहेगा जिसमें ये कहता है कि concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml? ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, टेक्सचुअल क्वेश्चन 1.4 है, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम। तो ये न्यूमेरिकल आपके पास मोलैरिटी से रिलेटेड है, जो डाटा गिवन है हम उसको लिख लेते हैं बच्चा एक बार। डाटा कहता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है हमारे पास जिसकी कुछ कंपोजिशन दी है 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 by mass in aqueous solution, by mass in aqueous solution, ये आपको प्रोवाइडेड है। तो बोलता है व्हाट शुड बी द मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें निकालने को कहा गया है, कैपिटल एम से डिनोट की जाती है, ये निकालने को कहा गया है। ऑफ द सैंपल ऑफ द एसिड इफ इट्स डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी हमें दी हुई है सोल्यूशन की, नाइट्रिक एसिड के एक्वा सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है विच इज 1.504 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो ये डाटा है हमारे पास और सिंपल क्वेश्चन है, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। डाटा के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारे पास सल्यूट, सॉल्वेंट, उनका गिवन वेट, उनका मोलर वेट, ये सब कुछ हमें यहां से मिल सकता है। आफ्टर दैट मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मैं आपके लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे दिखा दूंगा क्या रहेगा, और डेंसिटी को कैसे यूज करेंगे मोलैरिटी के फॉर्मूला में उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज यहां पर हमारे पास हमारा लेट टोटल सोल्यूशन बी हमारे पास 100 ग्राम ले लेंगे हम। और अर्लियर वीडियोस में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस में मैंने आपको बताया है ये 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बात हमारी चल रही है परसेंटेज में, तो परसेंटेज इज आउट ऑफ 100 इसलिए 100 लेके चलेंगे, और मास में चल रही है इसलिए ग्राम लेके चल रही है। तो 100 ग्राम का हमारा टोटल सोल्यूशन लेके चलेंगे, हम लेट करके चलेंगे क्योंकि हमें टोटल सोल्यूशन गिवन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो चीज हमारे पास परसेंटेज में गिवन होती है वो आपका गिवन वेट रहेगा, और गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट रहेगा, दैट इज योर 68 ग्राम। 100 का 68% इज 68 ग्राम। सोल्यूट हमें पता है जो कि है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका मोलर वेट हम निकाल लेंगे और निकाल के अपने पास रेडी कर लेंगे। हाइड्रोजन का वेट रहेगा 1, नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का 16 into 3, जो कि आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 63 ग्राम। तो हमारे पास गिवन वेट ऑफ सोल्यूट भी है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट भी है। चलते हैं टुवर्ड द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, टोटल सोल्यूशन में से हम माइनस कर देंगे हमारा गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट, तो दैट विल बी हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास गिवन वेट भी आ गया। देन मोलर वेट की बात करेंगे ऑफ द सॉल्वेंट विच इज H2O, वो आ जाएगा हमारे पास 18 ग्राम, ठीक है। तो डाटा हमारे पास जो हमें इन फ्यूचर यूज में आने वाला है वो मैंने लिख दिया है, गिवन वेट, मोलर वेट, गिवन वेट एंड मोलर वेट हमने रेडी कर दिया लिख के, ठीक है। इसके बाद आपके मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करेंगे, तो मोलैरिटी को भी देख लेते हैं क्या है ये। तो मोलैरिटी है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो फर्दर इसको ओपन अप करेंगे फॉर्मूला को, तो हमारे पास आ जाएगा NB विच इज WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम देखेंगे जो जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है उसको हम यूज करेंगे और अकॉर्डिंगली मोलैरिटी को निकालेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट हमारे पास डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी को यूज करेंगे और डेंसिटी को यूज करके हम वॉल्यूम की
वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर हम डेंसिटी के फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, यहीं पे कर रहा हूं मैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड जो डेंसिटी भी हमें गिवन है वो भी हमें सॉल्यूशन की ही गिवन है। ठीक है, यहां पर बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और बहुत बार करते हैं। सिंस हमें डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की और हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम भी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो जो मास हम लेके चलते हैं वो भी सॉल्यूशन का ही लेके चलेंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूट डाल देते हैं, जिस वजह से उनकी वॉल्यूम गलत निकलती है और वॉल्यूम गलत निकलने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही इसी तरीके से ध्यान में रखनी है कि जो मास है वो मास ऑफ सॉल्यूशन लेके चलेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल के रखा हुआ है विच इज हमारा 100 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हम वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 100 अपॉन डेंसिटी विच इज 1.504। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाता है 66.5 ml, और लीटर में करना चाहते हैं तो वो आ जाएगा 0.0665 लीटर। ठीक है, तो हमने यहां पर वॉल्यूम निकाल ली। वॉल्यूम निकालने के बाद सीधा सीधा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने फिर से। मोलैरिटी इज गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन द मोलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है अब हमें। गिवन वेट हमारे पास है सोल्यूट का 68, मोलर वेट है हमारे पास सोल्यूट का विच इज 63, इनटू वॉल्यूम हमने निकाल ली है लीटर्स में विच इज 0.0665। कैलकुलेशंस है बच्चों, कैलकुलेशंस करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी हमारा 16.23 मोल पर लीटर, और मोलैरिटी आप बोल सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन में हमें सिंपल मोलैरिटी पूछी थी। डाटा हमारे पास इनडायरेक्ट वे में गिवन था इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमारे पास हमें सोल्यूट का और सॉल्वेंट का गिवन वेट एज वेल एज द मोलर वेट हमें मिल जाता है, और अकॉर्डिंगली हमें मोलैरिटी निकालने को बोली गई थी। तो मोलैरिटी में आप देख सकते हो गिवन वेट और मोलर वेट की हमें जरूरत होती है, प्लस वॉल्यूम चाहिए होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में या तो वॉल्यूम डायरेक्टली दी जाएगी, और अगर नहीं दी जाती है डायरेक्टली तो आपको डेंसिटी दी जाएगी। डेंसिटी के केस में मास ऑफ सॉल्यूशन का खास ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। इसका खास ध्यान रखना, वो हमने लेट कर लिया हुआ है, या अदरवाइज आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है। उसी को यूज करके हम यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करके, वेट्स को सब्स्टिट्यूट करके, कैलकुलेशंस करके हम इसमें से डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4 आपका टेक्सचुअल। न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं सॉल्व आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय श्री राम।